नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कैसा चल रहा है सबका? अच्छा चल रहा है। आ गए सब लोग? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो बैलों की कथा। पता है ना आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके लेखक कौन है? ये देखिए चित्र में बना है हमारे। दो बैलों की कथा जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मैं प्रश्न भी पूछूंगी आपसे। हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्षितिज। और क्षितिज का कौन सा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं? हमने बताया कि क्षितिज में दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। क्षितिज में कौन से कितने भाग होते हैं? गद्य और पद्य। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्षितिज का गद्य भाग। और गद्य भाग का पहला पाठ कौन सा है? दो बैलों की कथा। क्षितिज का पहला पाठ कौन सा है? दो बैलों की कथा। और दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? कौन है? प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, जिनके नाम से ही पूरी कहानी उपन्यास का चल जाता है क्या? प्रेमचंद युग। क्या है प्रेमचंद युग? उनके उपन्यास जो उनके ने इतने सारे उन्होंने लिखे हैं, तो उनके नाम से ही एक युग चल जाता है जिसे कहा जाता है प्रेमचंद युग। इसको हम उपन्यास में पढ़ेंगे, जब आगे उसको आपको बताएंगे कि उपन्यास क्या होता है, उसमें डिफाइन में बताएंगे। तो इनका एक ही भाग, इनके नाम से ही चल जाता है क्या? इनका एक युग ही चल जाता है इन कहानीकार के नाम से। तो कौन है इसके कहानीकार? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। तो हम बता दिए आपको कि हम पढ़ चुके हैं, इसका पाठ का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसको हमें खत्म करना है, और फिर नेक्स्ट क्या करना है? इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं इसके, है ना? और इसको मैं पढ़ते वक्त बताऊंगी भी कि आपको क्या करना है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं कि कैसे आपके पेपर कैसा बनेगा, क्वेश्चन पेपर में कैसा बनेगा। पहले तो आप पंक्तियों को देखेंगे। कोई भी गद्य में क्या होता है, कोई भी एक पंक्ति उठा लेगा, उसी पंक्ति में से आपके लेखक का नाम, रचनाकार कौन है, आपको ससंदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। क्लास 8 में आप लोग जान चुके हैं। नहीं है तो हम थोड़ा एक दिन इसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे, कैसे ससंदर्भ सहित प्रश्न कैसे लिखा जाता है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कैसे होती है। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम पाठ को पूरा प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या और प्रसंग कैसे लिखा जाता है। ठीक है। गद्य का कैसे लिखा जाता है, पद्य का कैसे लिखा जाता है। तो फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे चलते हैं। दो बैलों की कथा में हमने देखा था कि 3-4 पात्र हैं, जिसमें आपका दो पात्र तो आपके कौन हो गए? जानवर जो है, जानवरों में बैलों को लिया गया है। और एक पात्र आपका जो है कौन सा है? झोरी है। और एक गया है जिसके यहाँ वो दो बैल जाते हैं। और फिर आगे कहानी पढ़ते हैं। चले स्टार्ट करें? ठीक है, मन लगा के पढ़िए और नोट्स बनाइए। मैंने क्या बोला? नोट्स भी बनाना है आप सबको। ठीक है। चलिए, और जो समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट में डालिए। और सबसे पहले क्या करना है? अटेंडेंस दिखाइए। अटेंडेंस के लिए क्या चाहिए? लाइक चाहिए। बिना लाइक के कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, अटेंडेंस है आपकी? कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चले स्टार्ट करें। हम यहां तक पढ़ चुके थे पीछे क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं आगे क्या होता है कहानी में। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा समराइज करती हूँ, पीछे जाती हूँ। तो ये देखिए, झोरी था, उसके पास दो बहुत ही प्यारे बैल थे, बहुत ही दुलारे थे वो। झोरी के सबसे दुलारे बैल थे, जिसे क्या करता है झोरी? अपने बैलों को गया को समर्पित कर देता है। क्या करता है? गया को दे देता है। झोरी का भी मन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के कहने पर वो अपने बैलों को दे देता है। किसको देता है? गया को। और जब वो ले आता है तो फिर क्या होता है कि वो लेके वो बैल जो है भाग जाते हैं उसके। आपने पढ़ा था कहानी में, बैल कहाँ चले जाते हैं? फिर से झोरी के पास। तो फिर जब नेक्स्ट आता है तो क्या कहता है? दूसरे दिन गया ने बैलों को क्या किया था? हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी।
इन दोनों ने मतलब इन्होंने सोच लिया था कि हमें आज जुताई नहीं करना है। ठीक है, इन्होंने क्या सोच लिया था कि आज हमें जुताई नहीं करना है। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव न उठाया। भाई वो मारते मारते थक गया लेकिन वो टस से मस्त नहीं हुए, वहीं खड़े रहे, है ना। फिर एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पे डाल दी। क्या किया? जब उस निर्दयी यानी गया ने डंडी से उसके नाक पे मार दिया तो मोती का गुस्सा काबू के जार पर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट गए। इतना तेज से भागा वो कि सब टूट गया, जो भी उसके गले में था। रस्सी बहुत मजबूत थी लेकिन भागा वो। फिर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई न आती। गले में रस्सियां ना होती तो दोनों की क्या हुआ? पकड़ाई ना आते, यानी लंबी रस्सी ना बांधी होती गया ने तो दोनों पकड़ाई ना आते, दोनों पकड़ी नहीं जाते, है ना। फिर नेक्स्ट, हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती की ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी। किसने कहा? हीरा ने। मुख भाषा यानी बैल तो आपसी भाषा, जानवर अपने में ही भाषा में बात करते हैं, वो शांत रहते हैं, दिखते नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बात करते हैं। उनकी मूक भाषा में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मतलब जब इतना तेजी से उसके नाक पे उसने मारा था तो उसने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक डरेंगे? क्या कहते हैं? पढ़ने दो, मुझे चिंता नहीं है, अभी जो हुआ है पहले उसका देखेंगे, हम लोग बदला लेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया किसके साथ आ रहा है? अपने दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, उसके हाथ में दो लाठियां हैं। किसको पकड़ने के लिए? हीरा और मोती को पकड़ने के लिए। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। मतलब अगर मुझे मारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसने? एक दूसरे से लोग बातें कर रहे हैं कि अगर मुझे ये लोग आए मारने तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको यहीं मारूंगा। ठीक है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। क्या? यह हमारे जाति का धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में ऐड कर रह गया, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। मोती के दिल में ऐड कर ही रह गया, मन में सोच कर ही रह गया कि आज इनकी कुटम्मस करेंगे अच्छे से। दोनों पकड़ कर ले गए। कौन? गया आया उन दोनों को पकड़ के ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। कुशल हुई, उसकी भी कुशल है कि उसने मारपीट नहीं की। तो ये दोनों तो गुस्से में ही थे कि आज फिर बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती ने तो सोच लिया था कि अगर आए आज तो आज मौका है, इनको छोड़ेंगे नहीं, हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सबके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मतलब इस वक्त अभी टाल जाना ही क्या है? मसलत है। इसमें कुछ भी नहीं करो भाई, बैल गुस्से में है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां निकली थी। उस वक्त छोटी सी लड़की, सब लोग जब आए शाम को तो दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों के सामने क्या कर दिया गया? फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अब फिर क्या करे वो? वही सूखा भूसा देके जो बैल सानी के साथ खाते थे, जो बैल बिना चिकनाहट बिना किसी कुछ डाले झोरी के दुलारे थे, वो सूखा भूसा कैसे खाएंगे? तो उन्हें क्या हुआ? उस वक्त में दोनों में कहने लगे कि उस वक्त भी उसी वक्त एक छोटी सी लड़की थी, वो दो रोटियां लेके आई थी। इतने बड़े बैल और दो रोटियां। देखो इनके प्रेम की शक्ति, देखो
कि जो 2 रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में एक एक पकड़ा दी, दोनों के मुंह में एक एक रोटी पकड़ा दी, देकर चली गई, पकड़ा के देकर चली गई, मतलब मुंह में खिला दिया। 2 रोटियां लेके आई और एक रोटी किसको खिलाया, मीरा को, एक रोटी मोती को खिला दिया। दोनों ने खाया, प्रेम में ऐसा लगा कि झोरी ने कुछ खिला दिया है ना। अभी सूखा भूसा था, उस समय इनके गुस्से में ऐसे थे ये कि कोई भी कहीं भी रहता है, झोरी के पास रहते थे, गया ले आया है, तो इसको सूखा भूसा, वैसे भी प्रेम जिसका वो नहीं था, उसमें सूखा भूसा दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि सूखी रोटी, जो भी रोटी लाया प्रेम से लाई वो बची, तो उसको खा लेते हैं। पर दोनों के हृदय को मानो उस एक रोटी में इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों के हृदय को मानो क्या मिल गया, भोजन। दोनों के हृदय को क्या मिल गया, भोजन। देख रहे हो, जो 2 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया उन्होंने, मुंह में इनके कुछ दाना, कोई भी चारा नहीं, सूखा भूसा कुछ नहीं, प्रेम से 2 रोटी लाया गया। अभी तक तो कह रहे थे कि नहीं खाना है, मुंह में डाल ही नहीं रहे थे नान में, लेकिन वो लड़की, छोटी सी लड़की लेके आती है। क्या जानवर प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं? जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। इस कहानी में आप देखिए कि जानवर भी कितने समझदार होते हैं, उन्हें भी प्रेम की भाषा आती है कि एक छोटी बच्ची 2 रोटी लेके आती, क्या इससे इनका पेट, इतने बड़े बैल और एक एक रोटी से इनका पेट भर जाएगा? आप ही सोचिए, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा ना। तो जब लेके आती है सूखी रोटी तो वो एक एक रोटी खा लेते हैं, लेकिन उनका ऐसा लगता है कि उन्हें आनंद मिल गया है, कि उन्हें ऐसा भोजन कहीं मिला ही नहीं था, आनंदमय हो गए हैं दोनों। दोनों के हृदय में को मानो भोजन मिल गया। एक रोटी से दोनों के हृदय में मानो, मतलब उन्हें, उनका पेट भर गया उस रोटी, एक रोटी से। यहां भी किसी सज्जन का वास है, उन्होंने सोचा यहां भी किसी सज्जन का वास है, यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी? भैरव की थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ भी कुछ अच्छे लोग बसते हैं, गया जैसे लोगों के बीच में यहाँ भी कुछ अच्छे लोग बसते हैं। और उस लड़की के रूप में उन्होंने कहा यहाँ भी एक सज्जन का वास है। उसकी, वो लड़की किसकी थी? वो लड़की किसकी थी बताइए आप लोग? वो लड़की थी भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी है। उस जो लड़की है किसकी है? भैरव की है। और उसकी माँ क्या है? मर चुकी है। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए, जैसे कहानी इस समय झोरी और उनकी, मोती और हीरा की चल रही है, उसी तरह एक लड़की, छोटी सी लड़की है, जो कैसी है, उसकी माँ मर गई है और भैरव की बेटी है जो सौतेली माँ के उसमें रहती है, और उसने उसके साथ बहुत, उसकी सौतेली माँ अत्याचार करती है ना। तो एक पशु, जानवर और मानव में कैसा प्रेम और कैसा लगाव देखिए हो गया है। वो भी अपनी तरह इसको समझती है, और वो जो बैल थे उन भी सोचते हैं कि ये कोई तो है अच्छा, मानो इस निवास स्थान पे अभी कोई सज्जन है ना। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, दोनों दिन भर दोनों से काम कराया जाता और अड़ते रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिलाती। मतलब दोनों रोज वही काम करते और शाम को फिर उन्हें नान पे बांध दिया जाता, फिर वही छोटी लड़की आती और उन्हें रोटी खिलाती।
प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ। देख रहे हो कहानी में दो रोटी, वो लोग अभिनय किसी भी सानी की, किसी की चिकनाहट की कोई जरूरत नहीं, वो दो रोटियां पा जाते, वो दो रोटियां ही क्या थी उनके लिए, सब कुछ थी। वो सूखा भूसा खा लेते और उन दो रोटियों को खा के आनंदमय हो जाते, उनका पेट भर जाता। लेकिन मन में विद्रोह था, चाहेंगे यहाँ से हटना है हमें, और जब मौका मिलेगा तभी हटेंगे। एक दिन मोती मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। एक दिन मोती ने क्या कहा, अब तो सहा नहीं जाता है भाई, क्या करना चाहते हो आगे। उसने कहा था, किसने किसने कहा था बताओ, हीरा ने। एकांत को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती क्या कहता है, एकांत को सींगों पे उठा के फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसके लिए सोच लेता हूँ। उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। सुन रहे हो ना, पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं ये दोनों मुख भाषा में, कि अगर सिर्फ उसी लड़की के लिए जो एक रोटी करने वाला उसके लिए मिलता होगा खाने के लिए, वो ले आती है खिलाती है हमें, और अगर मैं यहाँ के मालिक को मार दूंगा तो वो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंकना तुम, कहते हैं कैसा करते हैं, मालकिन को ही फेंक देते हैं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ऐसा करते हैं कि उसी को फेंक देते हैं जो उसको, नन्ही सी बच्ची को, उसकी सौतेली माँ है उसको मारती रहती है, उसको ही फेंक देते हैं। लेकिन एक कहते हैं कि अरे भाई औरतों पे हाथ उठाना मना है, जानवर भी समझदार होते हैं। देख रहे हो, मानव पशु और मानव, कहानी में प्रेमचंद जी ने जो भी डाला है अपनी सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, पूरी चीज का, जो भी उस समय घटनाएं घट रही थी उसको लेके उन्होंने, चाहे वो जानवर के उसमें करके करके, चाहे जैसे हर पात्र में उन्होंने अपनी रचनाओं को, जो भी परिस्थिति को दिखाया है, उकेरा है। तुम तो किसी की तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। वो कहते हैं कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन वो कहता है, एक दूसरे से वो लोग मुंह में ही भाषा में बात करते हैं, चुपचाप ही इशारों इशारों में बात करते हैं। कि पहले कहते हैं कैसे इतनी मजबूत रस्सी कैसे टूटेगी, लेकिन फिर वो कहते हैं आपस में ही कि क्या करते हैं हम लोग, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, चबा लेंगे तो ढीली पड़ जाएगी, जब ढीली पड़ जाएगी कमजोर हो जाएगी, तो उसको खींच के एक साथ में तोड़ देते हैं। ठीक, चबा के एक झटके में, देखो कितना दिमाग है इनके पास, कहते हैं कि चबा के एक झटके में खींचेंगे और टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। जैसे ही वो बालिका गई रोटी खिला के, तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन क्या कहते हैं, मोटी रस्सी मुंह में ना आई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली।
दोनों सिर से झुकाकर उसका हाथ चाटते। सहसा द्वार खुला और फिर वही छोटी नन्ही सी लड़की निकली और दोनों प्यार में दुलार में उसका चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई। प्रेम में, दुलार में, पुचकार में उन दोनों की पूछें कैसी हो गई? खड़ी हो गई। उसने उनके माथे पर सहलाए, जो बच्ची थी उनके उनका माथा सहलाया और बोली, खोल देती हूँ। क्या बोली? खोल देती हूँ। खोल, चुपके से भाग जाओ। खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। जब इतना मेहनत वो देखती है कि सब मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए, तो कहती है कि मैं खोल देती हूँ, तुम लोग चुपके से भाग जाना, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। वो कहती है कि आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दिया जाए। आज मैं तुम लोग को खोल देती हूँ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। छोटी बच्ची में और उसमें दोनों में कितनी प्रेम है, कितना प्रेम है, कितना लगाव है। उसने गांठ खोल दी। उसने गांठ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने क्या किया? गांठ को खोल दिया, यानी रस्सी खोल दी, लेकिन दोनों चुपचाप वहीं खड़े। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा कि आप क्यों नहीं चलते हो भाई? मदद करने के बावजूद भी नहीं चल रहे हो, अब चलो। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। चले तो, लेकिन कल ये अनाथ, मतलब ये बहुत पिटेगी, मार खाएगी बेचारी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। क्या करती है? सहसा बच्चियां चिल्लाती है कि ओ दादा, अब दोनों बैल भागे जा रहे हैं। कितनी मदद करती है उसकी, उसको बचाने के लिए दोनों बैलों को। क्या करती है वो लोग तो हिल ही नहीं रहे थे उसके प्रेम में। तो वो चिल्लाने लगी कि ओ दादा देखो, बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। जब वो लड़की चिल्लाई, छोटी बच्ची चिल्लाई कि अरे ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो दोनों बैल जब भागे जा रहे हैं तो वे दोनों भागे, ले गया पीछे से निकला, घड़बड़ाकर लेटा था, घड़बड़ाकर उठा और चिल्ला आवाज सुनी और गेट खोल के बाहर से अपना निकला दरवाजा खोल के, तो बैलों के पीछे भागा। वे दोनों बैल भागे। लड़की के चिल्लाने की आवाज के बाद वो दोनों बैल भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, मतलब उनकी स्पीड और दोगुनी हो गई। गया चिल्लाने लगा कि अब भाई आओ पकड़ो, ये भागे जा रहे हैं। को बुलाया होगा उसने अपने घर वालों को। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब जब देखा कि हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो वो चिल्लाने लगा और सबको बुलाने लगा। सोचा कि गांव के 2-4 लोगों को लेंगे तो इसको पकड़ लेंगे, दोनों बैलों को। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला। जैसे ही गया वापस लौटा, सब आदमियों को बटोरने के लिए, ये तो मेरे अकेले बस का नहीं है, तो वो दोनों मित्र क्या करते हैं, मौका मिल जाता है और चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सीधे दौड़ते चले गए। जब वो निकले बैल तो वो सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि
मार्ग का ज्ञान न रहा, मतलब वो अंधाधुंध कहीं भी चलते रहे, उन्हें मार्ग का तनिक भी ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब उनके सामने एक नई समस्या आ गई। ये तो नए परिचित रास्ते नहीं है, ये सब नए नए रास्ते हैं, अपरिचित रास्ते हैं। अब क्या करें, नई जगह आ गए हैं, अब क्या हो सकता है। तो फिर वो वही खड़े होके सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये कहानी हम लोगों ने देखी और जानी। इस कहानी में क्या है, कैसे है, हम लोगों ने पिछला पार्ट पढ़ा, भाग जो पढ़े। देखिए सारे कहानी के जितने भी भाग हैं हम पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कहानी को ध्यान से पढ़िए और उसका ध्यान से सम्मिश्रण कीजिए, उसको समझिए, कहानी में कौन क्या कह रहा है, हीरा ने क्या कहा, मोती दोनों में मुख भाषा में बात क्या हुई, रोटी रस्सी कौन खोला था। प्रश्न ये भी तो पूछ सकता है ना कि रस्सी किसने खोली, दोनों की गांठ की रस्सी किसने खोली थी, नन्ही दो रोटियां कौन खिलाता था, प्रेम वाली रोटी जिसमें उन्हें प्रेम था, दो बैलों को सर्वाधिक प्रेम किससे था इस पूरी कहानी में। तो जब हम पढ़ेंगे ध्यान से तभी तो हमें पता चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। नमस्ते नमस्ते।